नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं झाझा विधानसभा सीट जो कि जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उस विधानसभा सीट पर कौन होगा एनडीए की तरफ से उम्मीदवार और कौन होगा महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार, हम सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले झाझा विधानसभा की हिस्ट्री देखिए। साल 2020 में जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तो झाझा विधानसभा सीट पर हुआ क्या था। देखिए, दामोदर रावत जो है वो जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। दामोदर रावत को 76,972 वोट आता है और आरजेडी के उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद को 75,293 वोट आता है। बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी के टिकट पर विनोद यादव चुनाव लड़ते हैं और उन्हें वोट आता है 13,769 और लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं रविंद्र यादव, उन्हें वोट आता है 11,762 वोट और जीत का अंतर जो है 1,669 रहा, यानी कि 1,669 वोटों से जो है वो दामोदर रावत जो है वो चुनाव जो है वो जीतते हैं। बड़ी कशमकश स्थिति थी, कम मार्जिन से चुनाव जीतते हैं। इस सीट पर बीएसपी भी जो है वो करीब 13,500 वोट लाने में सफल होती है। लोजपा भी जो है करीब 11,500 जो है वो वोट लाती है। लेकिन अंततोगत्वा जो है ना वो दामोदर रावत की जो है इस सीट पर जीत होती है। अब देखते हैं झाझा विधानसभा सीट पर विधायकों की सूची वाला ग्राफिक। हम वहां से विधायकों की सूची जो है वो चलाते हैं जहां से आज के इलेक्शन, आज की तारीख में वो रेलेवेंट हो या उसका कोई कनेक्शन जो फिट बैठता हो। देखिए, साल 2000 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे तो झाझा में जो है कौन जीता था विधायक, कौन बना था विधायक, तो दामोदर रावत समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे। फिर साल 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे, एक फरवरी महीने में चुनाव हुआ था, दूसरा चुनाव अक्टूबर नवंबर महीने में हुआ था और दोनों ही चुनाव में दामोदर रावत जो है वो जदयू के विधायक बने थे। फिर साल 2010 गोल्डन एरा ऑफ नीतीश कुमार, गोल्डन एरा ऑफ जेडीयू, उस वक्त भी दामोदर राव इस सीट को निकालने में सफल रहे थे। साल 2015 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं रविंद्र यादव और चुनाव जीतते हैं। उस वक्त उस वक्त जो है वो बीजेपी जेडीयू जो है वो आरजेडी के साथ थी और बीजेपी जो है वो अलग चुनाव लड़ी थी 2015 में। 2020 में दामोदर रावत फिर से जो है वो विधायक जो है वो बनते हैं और 2025 में क्या होना है हम बता रहे हैं। बस एक और ग्राफिक्स देखिए, जातीय समीकरण वाला ग्राफिक्स है। जातीय समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है किसी भी विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण में, यानी कि किस समाज के वोटर्स की कितनी आबादी है ये निकाला। लेकिन मोटे तौर पर जो है वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन मोटे तौर पर लमसम फिगर यही है है कि यादव समाज के लोग जो हैं वो झाझा विधानसभा सीट पर 1,10,000 के करीब वोटर्स के रूप में इनकी आबादी है। मुस्लिम समाज के लोग की आबादी जो है यहाँ पर 45,000 के करीब वोटर्स के रूप में है। कुशवाहा कोयरी कुर्मी जो है यहाँ करीब 21,000 इनकी आबादी वोटर्स के रूप में है। वैश्य बनिया करीब 20 से 22,000 इनकी आबादी वोटर्स के रूप में है, यानी कि मतदाता के रूप में है। आदिवासी समाज के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, उनकी आबादी जो है करीब 12,000 के करीब है। दलित महादलित को अगर मिला दें तो मतदाता के रूप में इनकी आबादी 25 से 30,000 है और स्वर्ण वोट करीब यहाँ पर जो है वो 10 से 12,000 उनकी जो है आबादी है मतदाता के रूप में। स्वर्ण वोटर बोले तो राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार। चलिए अब चलते हैं कि इस बार क्या होना है। 2025 में कौन होगा एनडीए से उम्मीदवार। जेडीयू के करंट विधायक, मौजूदा विधायक दामोदर रावत विधायक, उन्हें टिकट जो है वो जेडीयू देने जा रही है 2025 में। देखिए, इस सवाल का जवाब अगर हम दें तो मोटे तौर पर जो अभी समीकरण दिख रहा है उसके हिसाब से ये बिल्कुल लगभग आप ये तय मानिए कि दामोदर रावत को जो है वो फिर से जो है वो जेडीयू वाले जो है वो टिकट देंगे। 5 बार झाझा विधानसभा से विधायक रह चुके हैं दामोदर रावत। साल 2015 में बीजेपी के एक टिकट से चुनाव लड़ रहे रविंदर राय ने उनको पटकनी दी थी, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में मामूली अंतर से राजद के उम्मीदवार
राजेंद्र यादव को हराया था। क्षेत्र में जबरदस्त पकड़ है और साथ ही नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक गिने जाते हैं और जेडीयू से इनका टिकट लगभग जो है वो फाइनल जो है वो माना जा रहा है। और एक चीज और, दामोदर रावत जो है वो कुर्मी समाज से आते हैं। अब चलते हैं आरजेडी। देखिए इस सीट पे क्या होना, महागठबंधन से कौन लड़ेगा, तो ये लगभग तय मानिए कि महागठबंधन से ये सीट आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी, हमेशा लड़ती रही है तो इस बार भी लड़ेगी। और तो कौन होंगे दावेदार, तो सबसे पहले कौन कौन दावेदार है वो पहले चला लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम आपको बता दें। देखिए राजेंद्र यादव पूर्व आरजेडी प्रत्याशी 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में मामूली अंतर से हार गए। 70 से ज्यादा हजार मत इन्हें प्राप्त हुआ था। क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं राजेंद्र यादव। इनको उम्मीद है कि तेजस्वी यादव इनको टिकट देंगे। अब क्या हो रहा है अंदर ये हम बताएंगे, पार्टी के अंदर ये भी बताएंगे। दिव्या प्रकाश जो है वो राजद के कद्दावर सब पूर्व केंद्रीय मंत्री सब बांका के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण की बेटी है। नाम है दिव्या प्रसाद। लालू प्रसाद यादव के साथ तस्वीर जो है स्क्रीन पर चला रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। फिलहाल जो है वो जो इनके पिताजी हैं वो आरजेडी में का जो कार्य है वो झारखंड में देखते हैं, यानी कि झारखंड आरजेडी के प्रभारी हैं। और इसके अलावा माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो बहुत भरोसा जो है वो करते हैं इनके पिताजी पर, जयप्रकाश नारायण पर। और माना जा रहा है, सूत्रों से हवाले खबर भी है कि इनकी बेटी जो है वो प्रबल दावेदार है। इसके बाद नंबर आता है रविंद्र यादव का। पूर्व विधायक भी रह चुके हैं झाझा से, 3 बार झाझा विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, 2 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे। साल 2015 में बीजेपी से टिकट लेकर जीत दर्ज की। और वर्तमान विधायक दामोदर रावत को जो है इन्होंने शिकत जो है वो साल 2015 में दिया था। 2020 में टिकट कट गया क्योंकि झाझा विधानसभा सीट जो है वो जेडीयू के कोटे में चली गई। तब लोजपा के टिकट पर जो है वो रविंदर यादव चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। इस बार ऐलान कर चुके हैं क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे, तो लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे ये भी नहीं बताया। हो सकता है जनसुराज के टिकट से चुनाव लड़ ले, हो सकता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ ले। लेकिन फिलहाल अभी एनडीए साइड में तो कोई वैकेंसी है नहीं और ना ही महागठबंधन के साइड में कोई ऐसी वैकेंसी मुझे अभी दिख रही है। अब अगला नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्टर नीरज शाह संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं आरजेडी के। ये भी डॉक्टर नीरज शाह लगातार 15 वर्षों से झाझा विधानसभा में समाज सेवा का काम कर रहे हैं और एक लंबे समय से वो बीजेपी में भी है, परंतु 2024 में बीजेपी का दामन छोड़कर उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया और राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली। नीरज शाह लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, सोशल मीडिया से लेकर क्षेत्र में भी लगातार प्रचार प्रसार कर आरजेडी को जीत दिलाने को लेकर प्रयासरत हैं। इन्हें यकीन है कि तेजस्वी यादव इन्हें टिकट देंगे, क्योंकि विगत कुछ महीनों पहले ही तेजस्वी यादव से इनकी मुलाकात हुई थी और तेजस्वी ने इन्हें भी क्षेत्र में कार्य रहने और क्षेत्र में जनता के बीच में रहने को कहा था। कुल मिलाकर कहा जाए तो जेडीयू से दामोदर रावत का टिकट लगभग आप फाइनल माना जा रहा है। वहीं आरजेडी में टिकट को लेकर आरजेडी के सभी नेता क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन इस विधानसभा में देखना दिलचस्प होगा आखिर तेजस्वी इन सभी में किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। भीतर खाने से यह भी खबर है कि आरजेडी के कुछ भावी उम्मीदवार टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव भी जो है वो लड़ सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में जो है वो बताया कि झाझा विधानसभा सीट पर कौन होगा उम्मीदवार। जेडीयू से लगभग ये फाइनल है कि दामोदर रावत ही उम्मीदवार इस बार भी होंगे। आरजेडी के साइड से दावेदार की संख्या ज्यादा है, लेकिन अब हो सकता है कि अगर युवा है तेजस्वी यादव, अगर किसी युवा को अगर मौका दें तो दिव्या प्रकाश को मौका मिल सकता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है, और भी उम्मीदवार है, लेकिन हमें लगता है कि 3-4 नाम जो हमने सजेस्ट किया इन्हीं में से टिकट जो है वो किन्हीं को जो है वो मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी और भी वीडियो बनाएंगे जहां पर किसी विधानसभा सीट का हाल आपको बताएंगे। और अगर आप अपने विधानसभा सीट का जो है वो हाल जानना चाहते हैं, सियासी हाल, कौन होगा उम्मीदवार, किस साइड से, इस साइड से, उस साइड से, हर साइड से, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम कमेंट भी देखते हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।